कोई भी चीज हो मत मेरे दोस्त, वो मांगी हुई है तो कभी भी अपनी नहीं हो सकती। चाहे वो समय हो, चाहे रिश्ता हो, या फिर कोई इंसान। यदि आपने मांग कर लिया है तो कभी भी अपना नहीं हो सकता। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण और आप देख रहे हैं अपना चैनल। आज इस क्लास में अपन पढ़ेंगे कक्षा 12 हिंदी साहित्य की जो तीसरा चैप्टर है, जो अगेजी के द्वारा लिखा गया है। इसका जो पहला भाग था, मैंने ये दीप अकेला, वो चैप्टर अपने पिछली जो क्लास ली थी उसमें पढ़ लिया है। उसमें सह प्रसंग, व्याख्या, अगेजी का साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय एकदम डिटेल में पढ़ा हुआ है। अभी तक आपने नहीं देखा तो वीडियो वो आप जरूर देखें। इस क्लास में अपन पढ़ेंगे मैंने देखा एक बूंद, जो अगेजी के द्वारा लिखी गई है। और छोटी सी कविता है, लेकिन छोटी सी कविता में बहुत बड़ा और गहरा सारांश बताया गया है। इस कविता में बताया गया है, जब अगेजी है वो समुद्र के किनारे पे जाकर बैठते हैं तो अचानक से एक बूंद है, जैसे समुद्र किनारों से टकराता है तो बूंद उछलकर अलग हो जाती है। और जैसे अलग होती है तो प्रकाश की जो लालिमा है उसमें खिल जाती है, रंग जाती है और एक नई पहचान बना लेती है। अब वो एक अकेली बूंद पूरे समुद्र को दिखाई दे रही है कि वो एक रंगीन है और एक विशेष पहचान। बाकी बूंद है वो समुद्र में मिली हुई है, वो अलग नहीं दिख रही है, लेकिन वो जो अलग बूंद है वो उस प्रकाश के कारण अलग दिख रही है। कारण कारण यही है, उनको समुद्र का साथ छोड़ना पड़ा। जैसे समुद्र की जो अलग अनेक बूंदे हैं जो कार्य कर रही हैं, वो कार्य वो बूंद नहीं कर रही, और इसी कारण उस बूंद ने एक अलग पहचान बना ली। और पूरी समुद्र में बूंद दिख रही है तो जो अकेली बूंद है जो समुद्र से क्या हो गई, अलग हो गई। अर्थात इस चैप्टर से अजय जी ने समझाया है कि मनुष्य से कितना भी संघर्ष कर ले, से कैसा भी कार्य कर ले, तब तक वो संसार में नहीं दिखेगा जब तक इस संसार के लोगों से हटकर कोई काम नहीं करे। एक अर्थपूर्ण व्यक्ति बनना पड़ेगा, तब जाकर इस संसार में उस व्यक्ति की पहचान बने। जब तक पहचान नहीं बनेगी, जब तक जो लोग कर रहे हैं, संसार के जो लोग कर रहे हैं, एक भेड़ चाल जिसको कह सकते हो, भेड़ चाल जब तक होगी तब तक उस इंसान की पहचान नहीं हो सकती। कारण यही है, समुद्र में बहुत सारी बूंद, अकेली बूंद नहीं है। और जैसे ही वो बूंद अलग होती है तो प्रकाश में क्या हो जाती है, रंगीन हो जाती है, एक चमक हो जाती है। और चमक होते ही क्या हो जाती है, उसमें पहचान हो जाती है। क्या हो जाती है, पहचान हो जाती है। कारण कारण उस बूंद को क्या होना पड़ा, अलग होना, उनको छोड़ना पड़ा, त्याग करना पड़ा। और जब तक एक यूनिक टैलेंट है, यदि वो कोई व्यक्ति नहीं दिखाता है, तब तक एक अलग पहचान नहीं बन सकती। इसी प्रकार इस चैप्टर में अपन समझेंगे एक एक शब्द को, एक एक डिटेल को, कैसे कवि ने है ये जिन्हें समझाया है। इसके साथ ही इसकी 4% व्याख्या है, उनको भी अपन समझेंगे। कैसे बोर्ड के पेपर में संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष आपको लिखना है इस कविता का। साथ ही मैं वादा करता हूं, इस कविता को आपने ध्यान से पढ़ लिया तो आपका एक भी क्वेश्चन है वो पीछे नहीं छूटेगा। यानी कविता को पढ़ने से आपकी क्वेश्चन है वो हल हो जाएगी। यदि आपको क्वेश्चन उनके अलग क्लास है, क्वेश्चन आपको देखना है, तो वीडियो के आखिरी में अपन चर्चा कर लेंगे। शुरू करते हैं आज की इस चैप्टर की क्लास। कवि जैसे ही समुद्र के किनारे पे बैठता है अगेजी, संध्या का समय होता है, प्रकाश की एक लालिमा छाई हुई है। और उस संध्या के समय में और समुद्र अपनी लहराती हुई पानी की बूंदे हैं उनके साथ चल रहा है। और जैसे ही उस लहराती हुई पानी की बूंदे हैं वो एक किनारे से टकराती है तो उसमें से जो जहाग है, जहाग तो वैसे भी समुद्र में गर्मी के कारण है उत्पन्न हो जाते हैं,
और उन जाग में से जैसे ही वो किनारों से टकराती है तो बूंद उछलकर अलग हो जाती है। कैसे अलग होती है, ध्यान देना। आगे से कहते हैं, मैंने देखा एक बूंद सहसा यानी अचानक। मैंने देखा एक बूंद को, मैंने एक बूंद को देखा है जो सहसा अचानक क्या हो गई, उछली। सागर से क्या हो गई, उछल गई। अचानक क्या हो गई, उछल गई। किससे, सागर यानी समुद्र के जहाज से उछल गई। कवि कह रहा है कि अचानक मैंने देखा था, देखते देखते एक समुद्र के जहाज से बूंद है वो उछली और पानी से क्या हो गई, अलग हो गई। और क्या हो गई, रंग गई। किसमें, क्षण भर के लिए यानी पल भर के लिए। समय भले ही कम हो उस बूंद के पास उस प्रकाश में रंगीन होने के लिए, लेकिन उसने क्या कर ली, एक अलग पहचान बना ली। रंग गई क्षण भर, एक पल भर के लिए वो प्रकाश के साथ रंगीन हो गई ढलते सूरज की आग से। और समय कौन सा था, संध्या का था। अर्थात कवि कह रहा है कि व्यक्ति कितना भी संघर्ष कर ले, कैसा भी दुख का समय हो या सुख का समय हो, उनके पास ऐसी हिम्मत होनी चाहिए कि व्यक्ति से गुजरते गुजरते ही एक अलग पहचान बना ले। क्या बना ले, पहचान। व्यक्ति की उम्र कितनी होगी, 100 साल, 80 साल। कोई व्यक्ति मेहनत कर रहा है लगातार और ये चाहता है कि मैं अलग पहचान बनाऊं, तो हो सकता है 18 की उम्र में उससे पहचान ना बने, 25 की उम्र में उससे पहचान ना बने, 30 की उम्र में उससे पहचान ना बने। लेकिन जब उसका अंतिम समय हो, अंतिम समय में जाते जाते कवि कह रहा है कि उसको क्या बना लेनी चाहिए, अपनी पहचान बना लेनी चाहिए। क्यों बना लेनी चाहिए, इसी में बताया गया है। आगे देखो, अरुण क्षण भर, पल भर के लिए ढलते सूरज की आग से वो बूंद है, वो संध्या का जो समय था, लालिमा युक्त प्रकाश, सूर्य का प्रकाश था, उसमें रंगीन हो गई। मुझको दिख गया, कवि कह रहा है मुझको ऐसा दिखा, सोने विराट यानी पूरा समुद्र था वो एकदम सुनसान दिख रहा था। विराट यानी बहुत बड़ा। क्या दिख रहा था, बहुत बड़ा। पूरा समुद्र बहुत बड़ा था, लेकिन उस बहुत बड़े समुद्र में एक भी बूंद ऐसी नहीं थी जो लालिमा युक्त थी। विराट के सम्मुख यानी सामने, सम्मुख यानी सामने। उस पूरे समुद्र के सामने केवल एक बूंद थी, वो थी रंगीन, जो समुद्र से क्या हो गई थी, अलग हो गई थी। हर आलोक के सम्मुख, हर आलोक यानी प्रत्येक आलोक यानी प्रकाश, प्रकाश की हर किरण सम्मुख यानी सामने। हर किरण सामने थी, लेकिन किसके सामने, उस बूंद के साथ में। क्यों, क्योंकि वो क्या हो गई, समुद्र से अलग हो गई। अलग होने के कारण उसकी अलग ही पहचान बन गई। हर आलोक हुआ अपनापन, हर यानी प्रत्येक, आलोक यानी प्रकाश क्या हो गया, छुआ, उस बूंद को छूकर अपनापन यानी अपना बना लिया। क्या बना लिया, अपना बना लिया। उस बूंद को छूकर पूरे प्रकाश ने क्या बना लिया, उस बूंद को अपना बना लिया और एक नई पहचान दे दी। नई क्या दे दी, पहचान दे दी। है उन्मोचन, उन्मोचन का अर्थ है मुक्त करना, मुक्त करना। किससे मुक्त करना, नश्वरता के दाग से, नश्वरता के दाग से। नश्वरता का अर्थ है नाशवीरता, नाशवीरता, या फिर कह सकते हो एक प्रकार का दाग, एक प्रकार का दाग। जैसे ही उस प्रकाश ने उस बूंद को छुआ और पूरी तरीके से किसका बना लिया, अपना बना लिया। अपना बनाकर उसको एक दाग से मुक्त कर दिया कि उस बूंद ने अभी तक किया ही क्या है, उस नश्वरता के दाग से क्या कर दिया, मुक्त कर दिया। उसी प्रकार से कोई भी मनुष्य हो, कोई भी मनुष्य हो, जब तक इस संसार से अलग हटकर कोई भी कार्य नहीं करेगा,
तो प्रकाश की लालिमा में रंगीन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता आपको पता लग गया होगा। और अक्सर इंसान पर एक दाग रह ही जाता है, जब तक वो कोई अलग काम नहीं करता, अलग पहचान नहीं होती, तो लोग कह भी देते हैं, सामान्य जो लोग होते हैं उनको कह भी देते हैं तूने अभी तक अपने जीवन में किया ही क्या है। और यही दाग मिटाने के लिए उन इंसानों को, उन लोगों को इस संसार से हटकर एक नई पहचान बनानी होती है। वो पहचान किस प्रकार बनानी है कि संसार के जो लोग हैं उनसे हटकर आपको कार्य करना पड़ेगा, यूनिक टैलेंट आपको दिखाना पड़ेगा। और जब तक यूनिक टैलेंट आप नहीं दिखाओगे तब तक आप कोई भी कार्य पहचान के रूप में नहीं कर पाओगे। इसी प्रकार ये कविता थी, और इसको पढ़ना एक बार और पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगी। आगे इसकी 100% व्याख्या अपन लिखते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है संदर्भ। क्या लिखना है? संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियां कवि आगे द्वारा रचित कविता मैंने देखा एक बूंद से ली गई है, जो कक्षा 12 हिंदी अंतरा भाग 2 के पाठ्यक्रम में क्या है संकलित है। इन पंक्तियों में कवि ने मानव जीवन की क्षण भंगुरता अर्थात पल भर के लिए चेतना से जोड़कर उसके अर्थवान बनने की भावना को क्या किया है? व्यक्त किया है। पर्सन कवि समुद्र के झाग से उछली एक बूंद, छोटी सी बूंद को देखता है जो ढलते सूर्य की लालिमा से क्षण भर के लिए क्या हो जाती है? रंग जाती है। इस दृश्य के माध्यम से कवि जीवन, प्रकाश और नश्वरता के संबंध पर विचार करता है। व्याख्या लिखनी है आपको। कवि कहता है कि उसने देखा कि समुद्र के झाग से एक बूंद अचानक उछल पड़ी और वह बूंद ढलते हुए सूर्य की आग जैसी लालिमा से क्षण भर के लिए रंग गई। यह दृश्य कवि के मन में गहरा बोध उत्पन्न करता है। कवि को अनुभव होता है कि सोने और विराट ब्रह्मांड के सामने हर प्रकार के प्रकाश के सम्मुख जो भी प्रकाश से स्पर्शित होता है उसमें अपनापन उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? अपनापन। अर्थात लोगों के साथ घुलने मिलने और बातों को अपनी बना लेने का एक टैलेंट आ जाता है। यह अपनापन नश्वर जीवन पर लगे दाग को मिटाकर उसे मुक्ति प्रदान करता है। कवि के अनुसार जीवन भले ही क्षणिक हो पर चेतना और प्रकाश से जोड़कर वह सार्थक बने जाता है। इसके विशेष देखें तो विशेष में आपको लिखना है, इसका प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है और बूंद मानव जीवन, सागर विराट संसार और आलोक चेतना का प्रतीक है। दार्शनिक दृष्टि से इसको देखे जीवन की नश्वरता और उससे मुक्ति का भाव व्यक्त हुआ है। आधुनिक काव्य चेतना देखे तो आगे जी की प्रयोगशाला और बौद्धिक काव्य शैली स्पष्ट हुई है। कम शब्दों में गहरी अनुभव होती है, गहरी बात बताई गई है और मूल जो संदेश देना चाहता है इस कविता के माध्यम से वो है चेतना और अपनापन ही जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। लोगों के साथ घुलना मिलना, और ऐसा लगना चाहिए है जब भी बात करो तो ऐसा लगे कि वो कोई व्यक्ति नया नहीं है, अपना ही व्यक्ति है। अपना ही क्या है? व्यक्ति है। कई लोग होते हैं बहुत मतलब अपने ही अकड़ में रहते हैं, वो अकड़ किसी काम की नहीं है। किस काम की अकड़ है? इंसान कितने साल जिएगा? 80 साल, 100 साल, 100 साल जब उसका अंतिम समय आएगा वो अकड़ किस काम की है बताओ? यानी व्यक्ति को घुलनशील बनना होता है। किसी के साथ बात करो तो ऐसा लगना चाहिए कि ये व्यक्ति है, क्या इंसान है, बार बार बात करने का उसने जीवन, ऐसा इंसान बनने की शक्ति होनी चाहिए। और वही इस चैप्टर के माध्यम से समझाया गया है। ये था अपना आज का चैप्टर, और इसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो भी वो आपको चाहिए तो कमेंट में मुझे बता देना। अगली क्लास उसके लिए आएंगे, और बाकी धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, और बने रहिए अपने साथ, पढ़ते हैं किताबों को और आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद।